हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। दोस्तों, एसबीआई पीओ का प्री का रिजल्ट आ चुका है। अब मेंस की तैयारी हमारी चल रही है और मेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। काफी कम टाइम मिला है। उम्मीद थी कि बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और जल्दी से थोड़ा सा वक्त मिलेगा, तो एक 10-12 दिन का वक्त हमारे पास है अगर इफेक्टिव बात की जाए, क्योंकि 13 तारीख को एग्जाम है, ऐसा ऑलरेडी एसबीआई ने अपने एक डॉक्यूमेंट के थ्रू मेंशन किया हुआ है। अगर 13 सितंबर को एग्जाम होती है तो हमारे पास काफी कम वक्त रहेगा और इस कम वक्त में एग्जाम क्लियर करना ये हमारे लिए काफी बड़ा, काफी ह्यूज टास्क बनेगा। तो इसी टास्क को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए एक 10 दिन का प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूं कि ये प्लान हमारे टीम के साथ मिलकर बनाया गया। तो ऑफ कोर्स इस प्लान के लिए एक चीज दिमाग में रखनी है कि भाई आपने पहले थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया होगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई आपने पहले से की होगी, तो ये प्लान आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक जा रहे हो, बिल्कुल पहली बार प्रिपरेशन करके जा रहे हो, तो एसबीआई पीओ 10 दिन में क्लियर करना, मेंस क्लियर करना लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब ये 10 दिन का जो मास्टर प्लान है, इस मास्टर प्लान में सबसे मेन जो कोर स्ट्रैटेजी में होगा वो रहेगा जीए। बिकॉज जीए का सीन ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला सब्जेक्ट है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप अच्छे से पढ़ोगे, उतना ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस यहाँ पे है। 60 मार्क्स का पेपर है, हम लेके चलते कि भाई एटलीस्ट 40 मार्क्स को भी तो हम टारगेट लेके चलेगी, 40 मार्क्स तक का टारगेट आना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा मार्क्स यहाँ पे आएगा उतना आपको हेल्प मिलेगी इंटरव्यू में, क्योंकि मार्जिन होती है ना, जो मार्जिन के हिसाब से आपको काफी मदद मिलेगी, काफी हेल्प यहाँ पे मिलेगी। तो एक लेके चलते दिमाग में कि अगर हमें ओवरऑल 100 मार्क्स चाहिए मेंस में, ओवरऑल 100 मार्क्स अगर हमें मेंस में चाहिए या 90 मार्क्स हमें मेंस में चाहिए, तो हमें जीए में काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब जीए में लास्ट 6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बशर्ते आपने उतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आजकल 3 और 4 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ के कुछ होता नहीं है, 6 to 8 मंथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, जिस तरीके से पेपर आजकल आता है। अब दूसरी बात, मॉक टेस्ट के मैंने यहां पे एटलीस्ट मेंशन किया कि एटलीस्ट वन फुल मॉक टेस्ट आप अल्टरनेट डे पे दीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो डेली बेसिस पे दीजिए। इफ पॉसिबल गिव दिस ऑन डेली बेसिस, इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस बिना किए सिर्फ मॉक देने में कोई सेंस बनेगा नहीं, ये अच्छे से याद रखना। एटलीस्ट फॉर बिगिनिंग, एटलीस्ट फॉर फॉर नेक्स्ट 1 वीक जो भी आप मॉक्स दे रहे हो, सही से एनालिसिस करो, क्योंकि एनालिसिस से काफी सारी खामियां हमारी पता चलती है, काफी सारी गलतियां हमारी पता चलती है, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम देने के लिए। ये बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं और समझ ही नहीं पाते उनकी गलतियां कहां पे हो रही है, ये ध्यान रखना। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पैटर्न चेंज हो गया, हमें पता है ईमेल है, हमें रिपोर्ट्स लिखने हैं, हमें एनालिसिस लिखना है, हमें प्रेशर राइटिंग करनी है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए 30 मिनट्स मिनिमम तो दीजिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस बढ़ानी है, पर नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत आपको एक बढ़िया तरीके से लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक बार लिख लिया एग्जाम में चलेगा ऐसा नहीं होगा। अभी टाइम कम बचा है, तो मैं कहूंगा कि 30 मिनट्स तो मिनिमम उसको दीजिए, क्योंकि सोचने के लिए, थोड़ा सा उसको सही तरीके से लिखने के लिए। एक बार आप हर्षिता मैम के लेक्चर्स देख लीजिएगा, हर्षिता मैम ने बड़े अच्छे लेक्चर्स ली है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेके, तो उसके उनके एक बार सेशंस देख लीजिए, और उसके बाद डेली बेसिस पे 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट तो प्रैक्टिस कीजिए। के मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रैक्टिस कीजिए, विल बी मोर देन इनफ। एंड देन डीआई एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग में स्पेशली पजल की बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब मैं डे वाइज प्लान भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, पर एक बिंग अ फैकल्टी में कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो। अब डे 1 जहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप सबसे पहले जीए में जो आपके बेसिक्स है उसे रिवाइज कर लो। सबसे पहले बेसिक, एकदम करंट अफेयर्स को हाथ मत लगाइए, पहले बैंकिंग अवेयरनेस के जो बेसिक्स बनते हैं, जो कंसेप्चुअल चीजें है, वो पहले दिन में आप सारी कवर कर लीजिए। फाउंडेशन बैच में मेरे लेक्चर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से गो थ्रू करना। लेक्चर देखना भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए लेक्चर देखने की जरूरत भी नहीं, मैं कहूंगा भी नहीं, आप एटलीस्ट नोट से गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद अगर पहले दिन में बात करें, तो अरिथमेटिक डीआई, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बेस, बेसिक्स, अगेन बेसिक वाला पार्ट। रीजनिंग के अंदर भी इनपुट आउटपुट, कोडेड इनइक्वालिटी, अगेन बेसिक्स वाला पार्ट। सो पहला दिन है, तो ये बेसिक्स बेसिक्स के ऊपर हम काम करेंगे। अगर बात करते हैं इंग्लिश की, तो आप इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यहां पे ध्यान देना, इकोनॉमिक फाइनेंस थीम के जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव में ईमेल, पहले दिन पे ईमेल राइटिंग के ऊपर काम करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। 30 मिनट्स में आप 2-3 ईमेल भी लिख लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, विल बी इनफ। पहले दिन मॉक नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि
अगर इफ पॉसिबल फॉर यू, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, आपका ऑलरेडी पढ़ के हो गया, तो दे दीजिए मॉक। अगर नहीं है तो मॉक पहले दिन पे स्किप कर दीजिए। सेकंड डे पे मॉक देना है, एनालिसिस करनी है, ये आपकी सबसे पहली यहां पे प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले फुल मॉक लगाना है, फुल मॉक लगा के एनालिसिस करना है, ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी सेकंड डे पे। उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आपको रिवाइज करना है। इकोनॉमिक सर्वे पूरा नहीं, जो इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स है बस उसे ही रिवाइज करना है, बाकी और कुछ नहीं किया आपने तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर डीआई की बात करें, कैसलेट्स एंड टेबल बेस्ड डीआई के कुछ सवाल सॉल्व कर लेना। हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो आप सेकंड डे पे सॉल्व कीजिए, और डिस्क्रिप्टिव में जो सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस वाला फैक्टर है, पार्ट है, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर डे 3 करंट अफेयर्स के, सो लास्ट 3 मंथ्स की यहां पे बात करेंगे। यहां पे 3 मंथ्स लिखा, एक्चुअली मैंने 6 मंथ्स लिखना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, हम यहां पे लास्ट 3 मंथ्स पहले कर लेते, जून जुलाई अगस्त पहले ये कर लेते, जो रिसेंट वाला है ना वो पहले, वो उसके ऊपर पहले फोकस करते। 6 मंथ्स पढ़ना है हमें, नो डाउट अबाउट दैट, वी नीड टू रीड 6 मंथ्स, ओके, बट जून जुलाई अगस्त, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा आते हैं। हाँ, दे आस्क 6 मंथ्स 8 मंथ्स करंट अफेयर्स, पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जून जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसके रिवीजन ज्यादा होने के लिए ये फैक्टर यहां पे मेंशन किया है। अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा कि यहां पे 5 मंथ्स डाल देना और 2 मंथ्स पढ़ लेना, और 2 मंथ कवर कर लेना के, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट 3 मंथ्स तो अच्छे से यहां पे आप रिवाइज कीजिएगा। फिर डीआई की बात करते तो मिसिंग डीआई, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशंस, ये थोड़ा सा स्पीड के लिए, के रीजनिंग में अगेन कोडेड डिकोडिंग पजल्स, 2 वेरिएबल्स वाले, वो आप यहां देख सकते हो। इंग्लिश में इस यहां पे इंग्लिश सॉल्व करनी है, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल की प्रैक्टिस करो, और रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये रहेगा। अब डे 4 पे मैंने कहा था अल्टरनेट डे हम लोग मॉक रख रहे, तो डे 4 पे मॉक एंड एनालिसिस, तो इसका मॉक लगाना है कि इस मॉक को सही तरीके से एनालाइज करना है, और डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा ज्यादा ईमेल रिपोर्ट्स के, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्टिव के तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जीए की बात करेंगे तो जीए में रिपोर्ट्स और इंडाइसेस जितने भी आए हैं, जितने भी रिपोर्ट्स है, चाहे आरबीआई के पब्लिकेशंस हो, जो बड़े बड़े रिपोर्ट्स है, अभी रिसेंटली पीस रिपोर्ट भी आया, तो सारे रिपोर्ट्स और इंडाइसेस इस दिन पे खत्म कर दो, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली। अगर पॉसिबल हुआ, चांस मिला, तो यहां पे स्कीम्स भी कवर कर लेना, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो भी पार्ट यहां पे कवर कर लेना। अगेन डीआई में पाई बार चार्ट मिक्स, ओके, यहां पे मशीन इनपुट आउटपुट वाली बात का हम लोग करेंगे। डे 5 में आने के बाद यहां पे स्टैटिक प्लस रिवीजन, स्टैटिक बैंकिंग, अगेन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो स्कीम्स रह गई, अगर ऊपर स्कीम्स कवर कर पाते तो अच्छी बात है, नहीं कवर कर पाए तो डे 5 में कीजिए। अगर ऊपर स्कीम कवर कर लिए तो डे 5 में मैं कहूंगा कि वापस यहां पे करंट अफेयर्स पढ़ लेना, वापस जो करंट अफेयर्स छूट गया होगा वो करंट अफेयर्स यहां पे कर लेना के। डिस्क्रिप्टिव में सिचुएशन एनालिसिस, प्रेशर राइटिंग, ये वाला पार्ट यहां पे रहेगा। डीआई में मिक्स अरिथमेटिक्स, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ओके, और यहां पे क्लोज टेस्ट, वर्ड यूसेज, ये वाला फैक्टर आप देख सकते हो, ओके। अब यहां पे हम आते हैं डे 6, डे 6 में मार्च टू में, मार्च अप्रैल में, क्योंकि हमने वहां 3 मंथ्स कवर किए थे, बीच में हमने बाकी भी और चीजें कवर की, यहां पे जो मार्च अप्रैल में का जो पार्ट है वो कवर कर लेना, कि वो कवर कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि वो भी पार्ट कवर हो जाएगा। वापस से हमें बाकी भी दिन है, बाकी भी हम मंथ्स कवर, करंट अफेयर्स कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मार्च अप्रैल में, और हमने जून टू अगस्त भी कवर कर लिया था। अब दिमाग में आएगा सर सितंबर, 13 सितंबर को एग्जाम है, क्या सितंबर का भी करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा? देखो, अगर आपका करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे चल रहा है तो चलने दीजिए, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अलग से नोट्स मत पढ़ना, अलग से कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। जो डेली बेसिस पे आप लेक्चर्स में सुन रहे हो उतना सुनते रहिए। अगर लगता है कि नहीं, उससे मेरा थोड़ा सा पढ़ाई का टाइम बर्बाद हो रहा है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर वाला आपने एटलीस्ट 1 वीक भी देख लिया, स्टार्टिंग का 1 वीक, तो भी इनफ रहेगा। नहीं देखा तो भी चलेगा, इतनी चिंता करने की बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप इनफ चीजें पढ़ रहे हो इस प्लान के हिसाब से। तो यहां पे डीआई डेटा सफिशिएंसी के, यहां पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। यहां पे डिस्क्रिप्टिव में मैं कहूंगा यहां पे सारी चीजें, क्योंकि डे 6 आ गया, तो सारी चीजें एटलीस्ट एक एक कवर कर लेना, एटलीस्ट एक एक कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फैक्टर अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो एटलीस्ट इसमें से दो या तीन तो भी कवर कर लीजिएगा, विल बी मच बेटर। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में ऑलमोस्ट एवरीडे मैंने डिस्क्रिप्टिव रखा हुआ है, रीजन ये है कि भाई प्रैक्टिस तो होनी बनती है, होनी चाहिए। देन डे 7 स्पीड बिल्ड, अब यहां पे प्रैक्टिस 100 मिक्स जीए क्यूज एंड पीवाई क्यूज मॉक्स।
पीवाईक्यू से ज्यादा मैं कहूंगा मॉक्स लगा देना, पीवाईक्यूज लगाने की जरूरत नहीं, मॉक्स लगा देना के 100 मिक्स मॉक्स। इवन यूट्यूब पे मैं भी सेशन लूंगा, मेरे भी सेशंस रहेंगे, उसके भी नोट्स रहेंगे, तो आप वो लगा दीजिए जहां पे मिक्स है, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, जहां पे मिक्स है वो एक बार लगा दीजिएगा। डीआई में टाइम बाउंड 4 डीआई के, रीजनिंग में पैरेलल पजल्स, इनपुट आउटपुट के, इंग्लिश में एक बार आरसी सॉल्व कर लेना के, और यहां पे सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेशर राइटिंग। डे 8 अगेन मॉक लगानी है, मॉक 4, और इसका भी आपको सही तरीके से एनालिसिस करना है। अब यहां पे अप्रैल जून आप रिवाइज करोगे, मार्च छोड़ दो, अप्रैल मई जून ये रिवाइज कर लो के, क्योंकि बाद में फिर हमें बचा हुआ जो पार्ट है जुलाई एंड अगस्त वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर है, जुलाई अगस्त में वापस एक बार रिवाइज करने के लिए इसलिए कहूंगा क्योंकि उस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस उस टाइम फ्रेम में थोड़े ज्यादा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये फैक्टर आपके लिए रहेगा। और डे 9 पे हम आते तो अगेन जुलाई अगस्त के, प्लस बजट एक बार वापस देख लेना, टाइम मिले तो गवर्नमेंट स्कीम भी एक बार वापस देख लेना के, थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी बन गए तो भी अच्छी बात है ना हमारे लिए, इट विल बी ऑलवेज बेटर फॉर अस। देन प्रैक्टिस हाई लेवल अरिथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के डीआई। देन रीजनिंग पजल मैराथन, जो भी पजल मैराथन है आप लगा दीजिए के वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी सारे यूट्यूब पे आपको मैराथन्स दिख ही जाएगी, सो गो थ्रू दैट के। इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा कंप्लीशंस, एंड देन यहाँ पे प्रेशर राइटिंग। अब लास्ट डे 10 दिन वाली बात करेंगे कि यहाँ पे वापस मॉक लगानी है, मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना है, और जीए जो भी 6 मंथ्स का रिवीजन जैसे भी करना है, आपको वन लाइनर से रिवीजन करनी है, आपको 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब डे 10 में मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो बड़ी हेवी है, जो बहुत है, क्योंकि मॉक लगा के उसका एनालिसिस करना है, जीए का पूरा कैप्सूल एक बार रिवाइज करना होगा नहीं, तो आप एक और दिन मिलेगा हमारे पास एक और दिन रहेगा, वहां पे आप ये बचा हुआ पार्ट वहां कर लीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव में एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्टिव का चारों के चारों चीजें एक बार 1 घंटा दे देना, 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आपने डेली प्रैक्टिस की है तो विद इन 1 आवर डिस्क्रिप्टिव का सब कुछ हो जाएगा, फिर छोड़ देना, फिर नेक्स्ट डे एक दिन बचा होगा तब भी कुछ करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिएगा। इंग्लिश एक बार देख लो, अगर आपको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है या बाद में भी कर सकते तो ठीक है, इट्स ओके फॉर यू के। डीआई रीजनिंग लाइट रिवीजन, यहां पे ओवरबर्डन मत करना, ओवरबर्डन बिल्कुल आपको लगता है करना है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। जीए मॉक टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव का 1 घंटा, ये आपकी प्रायोरिटी होगी। अगर पूरा जीए पढ़ के नहीं तो एटलीस्ट आधा पढ़ लीजिए, आधा नेक्स्ट डे के लिए रखेगा, विल बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके। अब देखो इस पूरे प्लान में मॉक्स एक ऐसी चीज है जो निगोशिएबल नहीं है, ये करनी ही पड़ेगी और इसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। जीए की बात करेंगे तो 1.5 से 2 घंटा मैं कहूंगा कि इसको देना ही आपको, 1.5 से 2 घंटा आपको देना ही है। आपको प्रेशर राइटिंग की बात करेंगे तो सॉरी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करेंगे तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। देखो मॉक्स एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैं कहूंगा लास्ट के कुछ दिन बचे, इसको निगोशिएबल मत रखना। आप करंट अफेयर्स वैसे ही पढ़ने वाले हो, वो तो आप छोड़ोगे नहीं, आप तो पढ़ोगे, पर ये दो चीजें कितना भी वक्त रहे, कितना भी रहे, आपको इसे मिस नहीं करना है। मैंने कहा एटलीस्ट अल्टरनेट डे तो भी आपको मॉक लगाना है के। एंड अब डोंट स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम द डे 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डे 8, डे 9 एंड डे 10, ये जो 3 आखिरी के दिन है उसमें कोई नई चीज नहीं पढ़नी, कुछ भी नया चीज नहीं पढ़ना है। ये मैं बार बार बताऊं फिर भी लोग सुनते नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है नई चीज पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो, 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ चुके 3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ चुके 4 बार पढ़ो, जितनी ज्यादा रिवीजन होगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो डे 8, डे 9 एंड डे 10 डोंट रीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना है उसके पहले पढ़ो, पर उतना ही एक्स्ट्रा पढ़ो जो रिवाइज कर सकते हो, जो रिवाइज कर सकते हो उतना ही एक्स्ट्रा पढ़ो, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्लान याद रखना। तो ये थोड़ा सा छोटा सा प्लान आपके लिए है कि इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू भी के, या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल दीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।